हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं वो लेके आए हैं संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत बनने पर संधारित्र की ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, तो जो कल हमने डेरिवेशन की थी कि संधारित्र के अंदर ठीक कितनी ऊर्जा संचित होती है आपकी, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला निकाला था 1/2 U इक्वल टू 1/2 CV²। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमने ये निकाला था इसका। तो आज हम देखेंगे कि अगर हमने कल निकाली थी उसमें हमने एयर ली थी, उसके बीच में क्या ली थी, यहाँ पे एयर यानी वायु ली थी। ठीक है, ये वाली डेरिवेशन थी, तो उसके लिए ये फॉर्मूला आया था। अगर मैं इसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दूं, के वैल्यू का कोई परावैद्युत पदार्थ रख दूं, तो उसकी ऊर्जा में कितना परिवर्तन आएगा वो उसके लिए हमें फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, उसके लिए हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है या हमें चेक करना है कि कितना उसमें ऊर्जा में परिवर्तन आएगा। ठीक है, उसकी ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी वो हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे जो केस लेंगे, हम लेंगे कि हमने क्या करा है, एक संधारित्र लिया। ठीक है, उसको पहले आवेशित किया यानी उसको क्यू आवेश देके उसको आवेशित किया। उसके बाद अब जब हमने इसको आवेश दिया वो बैटरी लगा के दिया था। ठीक है, क्या किया था, बैटरी लगा के दिया था। अब हम जैसे इसको आवेश देंगे उसके बाद हम इस बैटरी को यहां से हटा देंगे। ठीक है, तो फिर हम इसमें चेक करेंगे कि उसकी ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ। ठीक, तो वही मैंने इसमें लिखा है कि माना प्रारंभ में वायु संधारित्र की धारिता C है, यानी जब वो उसके अंदर वायु थी, जब केवल उसके अंदर क्या थी, वायु थी, तो उस समय उसकी धारिता क्या थी, C थी। ठीक है, और उसे Q आवेश तक आवेशित करने पर हमने उसको Q आवेश दिया, उसको आवेशित किया, तो Q आवेश तक आवेशित कर लिया जाता है तथा बैटरी हटा देने के पश्चात उसमें K परावैद्युतांक वाली शीट रख दी जाती है। तो उसके बाद हम उसको बैटरी हटा देंगे, जैसे हम उसको Q आवेश दे देंगे, बैटरी हटा देंगे और उसके अंदर क्या रख देंगे, एक K परावैद्युत वाला पदार्थ रख देंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं फॉर्मूले से कि क्या उसमें चेंज आएगा, क्या परिवर्तन आएगा। तो प्रारंभ में संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो धारिता कितनी होगी, नहीं, प्रारंभ में संधारित्र की धारिता तो हमने C ले रखी ना। प्रारंभ में संधारित्र की ऊर्जा कितनी होगी जब उसकी धारिता C है, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा था 1/2 एक फॉर्मूला था Q²/C। ठीक है, ये भी हमने इसी के आगे प्रूफ किया था, ये कल हमने फॉर्मूला प्रूफ किया था। ठीक है, तो वहां पे आप जाके चेक कर लेना, U इक्वल टू 1/2 Q²/C। ठीक है, और बैटरी हटा लेने पर, जब हमने इसकी बैटरी हटा ली, बैटरी हटा लेने पर परावैद्युत पदार्थ भरने के पश्चात उसकी धारिता कितनी हो जाएगी, पश्चात धारिता। ठीक है, तो पहले जब वायु थी, केवल जब वायु थी इसके अंदर, ठीक है, तो उस समय उसकी धारिता C थी, और जैसे हमने परावैद्युत पदार्थ भर दिया K, तो उसकी धारिता कितनी हो जाएगी, उसको हम ले लेते हैं C'। ठीक है, और वो किसके बराबर होगी, K/C। तो आपको पता है जैसे हम कोई परावैद्युत पदार्थ भरते हैं तो उसमें जितनी वैल्यू का हम भरते हैं उसके साथ उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले जितनी थी। ठीक है, सपोज पहले C थी तो K वाला भरा है तो K/C, तो नई धारिता आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो अंतिम ऊर्जा कितनी हो जाएगी इसकी, अंतिम ऊर्जा मतलब जब आपने इसके अंदर परावैद्युत पदार्थ भर दिया उस समय इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं U'। तो यही वाला फॉर्मूला लगा लेंगे 1/2 Q²/C', और अगर हम यहाँ पे C' की वैल्यू रखें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, K/C। और अगर हम इसको थोड़ा सा और चेंज करें तो 1/2 K को हम अलग लिख देते हैं। ठीक है, 2 को हटा देते हैं यहाँ पे से, K Q²/2C। ठीक है, तो K को मैंने अलग रख दिया, तो ये आपको दिख रहा है कि Q²/2C किसका फॉर्मूला है, Q²/2C U के। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, U' इक्वल टू U/K।
यानी के इसमें अलग आ रहा है ना, बाकी तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू लिख सकते हैं, तो यू अपॉन के हो गया ये आपका। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आपको देख के लग रहा है कि जो नई आपकी ऊर्जा आएगी यू डैश, जब आपने परावैद्युत पदार्थ इसके अंदर भर दिया, वो पहले वाले का क्या होगा, के, पहले वाली जो उसकी ऊर्जा है उसको के से डिवाइड कर रहा है, यानी इतना गुना होगा। ठीक है, तो मतलब आपकी जो अंतिम ऊर्जा होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, अंतिम ऊर्जा क्या हो जाएगी, ऊर्जा कम हो जाएगी। ठीक है, अंतिम ऊर्जा कम हो जाएगी, मतलब जैसे आप परावैद्युत पदार्थ इसके अंदर अंदर भर देते हो तो आपकी जो ऊर्जा हो जाती है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यहां से इस डेरिवेशन से आपको ये समझ में आया होगा कि जैसे ही आप कोई परावैद्युत पदार्थ भरते हो के वैल्यू का, ठीक है, किसी भी संधारित्र के अंदर, तो उसकी ऊर्जा जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इस डेरिवेशन में आपका इतना था। अब हम इसमें कुछ पॉइंट देखते हैं कि कैसे इसकी वैद्युत ऊर्जा कम हो जाती है। ठीक है, अब हम इसमें दो केस लेंगे। एक तो हम लेंगे जब हमने बैटरी हटाने के बाद, जो हमने अभी किया, ठीक है, तो इसकी ऊर्जा कम कैसे हो जाती है। और एक बार हम देखेंगे कि बैटरी अगर लगी भी है, अगर आपकी सपोज कैपेसिटर है और आपकी बैटरी लगी भी है, हमने हटाई नहीं है, और उस समय हमने इसके अंदर के परावैद्युत पदार्थ रखा, तो उस समय कितना क्या ऊर्जा में परिवर्तन होगा, दोनों केस हम देखते हैं। ठीक है, तो जो अभी हमने ऊपर केस देखा था कि हमने एक संधारित्र लिया, ठीक है, उसको Q आवेश देने पर उसको आवेशित किया, और उसके बाद आवेशित मतलब कहां से किया था हमने, बैटरी लगा के किया था, बैटरी लगा के ही आवेश देंगे। उसके बाद इस बैटरी को हम यहां से हटा देंगे, तो उसके बाद क्या होगा, जो संधारित्र हमें मिलेगा उस पे आवेश Q क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। ठीक है, और आपने जैसे उसके अंदर, आप इसके अंदर के परावैद्युतांक वाला क्या रखोगे, कोई पदार्थ रखोगे, तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, आपको पता है सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के, यानी के समानुपात, सी यानी धारिता जो होती है परावैद्युत के समानुपाती होती है, तो इससे क्या हो जाएगी, धारिता बढ़ जाएगी। और आपको पता है क्यू नियत है, तो क्यू नियत होने पर आपको पता है वी इक्वल टू क्यू अपॉन सी होता है, तो नियत है तो इसको आप तो ये कोई इसका तो कोई लेना देना होगा नहीं इसमें, तो 1/c। तो आपको पता है जब धारिता बढ़ गई यहां से परावैद्युत पदार्थ रखने पे, तो विभव कम हो जाएगा, तो विभवांतर कम हो जाता है, और विभवांतर कम हो जाता है तो आपको जो वैद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है प्लस और माइनस आवेश के कारण, वो परावैद्युत पदार्थ पे निर्भर करता है। अगर परावैद्युत पदार्थ आपका बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा इसके अंदर। तो आपको पता है कि ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, Q²/2C। तो इसके अंदर धारिता जब बढ़ जाए, आपकी जब कैपेसिटेंस बढ़ गया, क्योंकि Q तो नियत हो गया, Q नियत होने पर आपकी क्या हो गया, C की वैल्यू बढ़ गई, C की वैल्यू बढ़ गई तो ऊर्जा कम हो गई। ठीक है, क्या हो गए, जैसे आपकी धारिता बढ़ गई थी, यहाँ पे धारिता बढ़ने से क्या हुआ, विभव कम हुआ, विभव कम होने से वैद्युत क्षेत्र कम हुआ, वैद्युत क्षेत्र कम होने से क्या हुआ, ऊर्जा भी आपकी कम हो गई। ठीक है, तो धारिता कम होने से, धारिता बढ़ने से वैद्युत ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जैसे आप के परावैद्युतांक इसके अंदर भरोगे तो उससे उसका विभव कम हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा, धारिता बढ़ जाएगी, और धारिता बढ़ जाएगी तो वैद्युत ऊर्जा, जो उसके अंदर ऊर्जा संचित होती है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका कौन सा केस है, जब आपने बैटरी हटाई। अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं जब बैटरी इसके अंदर लगी रहेगी। ठीक, तो अगला केस हम देखते हैं कि जब आपने क्या करा, एक संधारित्र लिया, ठीक है, इसको आपने बैटरी से लगाया, आप इसको आवेश दे रहे हो, यानी इसके अंदर क्यू दे रहे हो, ठीक है, इसको, और बैटरी अब की बार आपने हटाई नहीं। ठीक है, आपने इसके अंदर क्या रखा, एक के परावैद्युतांक वाला पदार्थ रख दिया। तो अगर इसके अंदर बैटरी लगी हुई है, क्यू मतलब इसके अंदर बैटरी, मतलब ये जो आपका कैपेसिटर है, क्या संधारित्र है, अगर इसमें बैटरी लगी हुई है तो इसका विभव क्या होगा, नियत होगा, यानी यहाँ से जो पोटेंशियल प्लस माइनस आ रहा है वो नियत होगा, यानी वो चेंज नहीं होगा। और अगर आप जैसे आपने इसके अंदर के रखा तो इसकी क्या हो गई, धारिता बढ़ गई। ठीक है, यानी के रखने पे, परावैद्युतांक रखने पे के वैल्यू का, उसकी धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, और धारिता जैसी बढ़ गई, ठीक है, तो आप यहां से आवेश आ ही रहा है, तो आपकी जो धारिता क्या होगा, आवेश भी बढ़ जाएगा। धारिता बढ़ने पे क्या हो जाएगा, आवेश क्यू भी बढ़ जाएगा, क्योंकि सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू के। ठीक है, तो आपका आवेश भी बढ़ जाएगा, आवेश बढ़ जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र का ये फॉर्मूला होता है E=V/D। ठीक है, तो जब विभव यहाँ पे समान है आपका, तो वैद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वैद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन तो होगा नहीं आपका यहाँ पे। तो आपको पता है जो ये ऊर्जा होगी, ठीक है, ऊर्जा जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, V के।
ठीक है, यानी विभव के, तो विभव नियत है तो आपका विभव तो नियत है, तो ये तो हट जाएगा यहाँ से। तो U जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, C के। तो आपकी धारिता बढ़ रही है तो क्या मतलब, ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। तो धारिता बढ़ रही है तो ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यानी जब आपकी बैटरी लगी रहती है और उस समय आप उसमें K परावैद्युतांक वाला पदार्थ रखते हो, तो इससे जो होता है संधारित्र होता है उसकी धारिता बढ़ जाती है, और इससे पहले वाले केस में क्या हो जाती थी, घट जाती थी। तो इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो थैंक यू।